हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर नोटबुक के बारे में। चलो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जुपिटर नोटबुक आखिर है क्या। इससे पहले कि हम ये देखें कि उसे हम इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने लिनक्स डिस्ट्रो में। मैं कोडिंग के लिए VS कोड यूज़ करता हूँ, फिर मुझे जुपिटर नोटबुक की ज़रूरत क्यों पड़ी। जुपिटर नोटबुक एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो मुझे कोड लिखने में हेल्प करता है। ये VS कोड से कैसे अलग है? ये मुझे ब्लॉक बाय ब्लॉक कोड रन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मान लो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं छोटे छोटे चेंजेस कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे पूरा का पूरा कोड रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं सिर्फ उस ब्लॉक को रन कर सकता हूँ जहाँ पे मैंने चेंजेस किए हैं, या फिर मैं न्यू ब्लॉक क्रिएट करके आगे के कोड्स लिख के उन्हें रन कर सकता हूँ। चलो अब देखते हैं कि हम इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। लिनक्स के न्यू अपडेट के बाद हम पिप पैकेजेस डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। मैं अपना टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ Ctrl+Alt+T के साथ। अब मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जुपिटर नोटबुक के नाम से अपने डेस्कटॉप पे, जहाँ पे मैं अपने सारे पैकेजेस इंस्टॉल करूँगा और मेन अपना जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करूँगा। सॉरी, गलती से मैं अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना और उसे एक्टिवेट करना दोनों ही भूल गया। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का सिंपल सा फॉर्मूला python -venv, फिर जो भी आप अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को नाम देना चाहो दे सकते हो। मेरे से फिर से यहाँ गलती हो गई। वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करने के लिए जो पैकेज चाहिए था वो तो इंस्टॉल ही नहीं किया, लेकिन मेरे प्यारे टर्मिनल ने मेरे को प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन दे दिया और मैं दोबारा एडमिन एक्सेस देना भूल गया। लेकिन आप हमेशा ATP इंस्टॉल सूडो के साथ ही यूज़ करें। अब जब हमारे पास सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं, हम अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे सेम कमांड के साथ python -m-venv, फिर आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम, और उसे एक्टिवेट करने के लिए सोर्स आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम /bin/activate। अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाने के बाद हम डायरेक्टली इसमें जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करेंगे। सिंपल कमांड पिप इंस्टॉल जुपिटर, ये हमारे सारे पैकेजेस कंटेन करता है नोटबुक, और शायद इसके और भी पैकेजेस आते हैं, मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है, तो मे बी आपको ज़्यादा नॉलेज होगी तो देख लेना। अब इसे इंस्टॉल होने देते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि बेसिकली हम इसे रन कैसे करेंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया था कि पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। लाइक अगर मैं डाटा साइंस से रिलेटेड कुछ करना चाहता हूँ तो स्किट लर्न है, टेंसरफ्लो है, ये सारे पैकेजेस मैं कैसे इंस्टॉल करूँगा ये। ओके, इट्स डन। अब जुपिटर नोटबुक लॉन्च करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस हमें लिखना है जुपिटर नोटबुक और ये हमारा लॉन्च हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि आप जब भी जुपिटर नोटबुक लॉन्च करोगे, आप अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को पहले एक्टिवेट करोगे, फिर जुपिटर नोटबुक रन करोगे, वरना आपका टर्मिनल जुपिटर नोटबुक को ढूंढ ही नहीं पाएगा। जो फाइल सिस्टम हमने बनाया था जुपिटर नोटबुक, उसी में हमारा जुपिटर नोटबुक भी ऑन हुआ है। चलो अब हम इसमें एक दो टेस्टिंग के लिए कोड करके देखते हैं, क्रिएट करके देखते हैं। इसके लिए हम गए न्यू पे, फिर हम क्लिक करेंगे पाइथन पे और हमारा न्यू जुपिटर फाइल ओपन होके आ जाएगा। ये हमारा पहला ब्लॉक है। टेस्टिंग के लिए हम इस पर कुछ प्रिंट करके देखते हैं, ओल्ड स्कूल वही से हेलो वर्ल्ड, शिफ्ट एंड एंटर, और वाला हमारा पहला ब्लॉक रन हो चुका है जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब हमारे पास दूसरा ब्लॉक है, दूसरे ब्लॉक में हम न्यू कोड एंटर करके उसे भी रन कर सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि हम पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि मैंने सेकंड ब्लॉक में साइकिट लर्न इंपोर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उसने मुझे एरर थ्रो कर दिया कि वो पैकेज मेरे पे है ही नहीं। अब इसके लिए मैं दोबारा अपने टर्मिनल पे जाऊंगा और कुछ भी करने से पहले सबसे पहले मैं अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करूंगा, जो कि है मेरा डेस्कटॉप।
जुपिटर फोल्डर में। एक बार मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाए उसके बाद में मैं डायरेक्टली सेम जैसे हम यूजुअली पैकेजेस इंस्टॉल किया करते थे वही पिप इंस्टॉल, पैकेज का नाम मेरे केस में मुझे साइकिट लर्न इंस्टॉल करना है तो मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न। अब इसे इंस्टॉल होने देते हैं, फिर जाके हम देखेंगे कि ये इंपोर्ट होता है या नहीं होता है, या हमें दोबारा एक और एरर थ्रो करता है, जो कि करेगा नहीं वैसे, फिर भी देखते हैं। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि ये हमें एरर नहीं दिखा रहा है, ये प्रॉपरली इंपोर्ट कर रहा है, मतलब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस तरीके से आप अपने पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू।